वरूथनी एकादशी कब है? 12 या 13 अप्रैल। जानिए सही जानकारी। पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, क्या खाए क्या न खाए। भक्तों, क्या आप भी 12 और 13 अप्रैल की तारीख को लेकर उलझे हुए हैं? एक छोटी सी भूल और आपके सालों के कड़े तप और पुण्य क्षण भर में भस्म हो सकते हैं। वरुथिनी एकादशी कोई साधारण व्रत नहीं है। पुराणों में इसे एक ऐसा दिन बताया गया है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उस एक गलती में छिपा है जो अनजाने में हम सब करते हैं, विशेषकर व्रत के भोजन और व्रत खोलने के समय को लेकर। आपको लगता होगा कि आपने व्रत का सही पालन किया है, लेकिन अगर आपने अनजाने में भी उस निषिद्ध वस्तु का सेवन कर लिया, तो व्रत का फल तो दूर भयंकर दोष का सामना करना पड़ सकता है। आज हम न केवल सही तारीख का भ्रम हमेशा के लिए दूर करेंगे, बल्कि आपको वह गुप्त नियम भी बताएंगे जिसका पालन न करने पर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। उस रहस्यमय नियम और सबसे खतरनाक पांचवी गलती के बारे में हम कुछ ही देर में जानेंगे, जिसके बारे में शायद ही कोई ज्ञानी बात करता है। लेकिन उससे पहले यह गहराई से समझना आवश्यक है कि आखिर यह एकादशी इतनी रहस्यमयी और शक्तिशाली क्यों मानी जाती है, और क्यों स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध से पहले इसके महत्व के बारे में इतनी गंभीरता से चेतावनी दी थी। माना जाता है कि वरुथनी एकादशी का पूर्ण निष्ठा से व्रत करने पर 10,000 वर्ष की कठोर तपस्या के बराबर फल प्राप्त होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे सूर्य ग्रहण के समय पवित्र कुरुक्षेत्र में भारी मात्रा में स्वर्ण दान करने से जो असीम पुण्य प्राप्त होता है, वह सब इस एक दिन के व्रत से मिल जाता है। लेकिन यह चमत्कारी ऊर्जा तभी काम करती है जब आप समय और नियमों के उस सटीक चक्र को समझें जो इस बार आसमान में बन रहा है। इस बार ग्रहों की चाल कुछ ऐसा दुर्लभ संयोग बना रही है जिसने बड़े बड़े पंचांगताओं को भी गहरी सोच में डाल दिया है। क्या व्रत 12 अप्रैल को रखना उचित होगा या 13 अप्रैल को? यह सिर्फ एक साधारण तारीख का चुनाव नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण चुनाव है कि आप किस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं। शास्त्रों में साफ लिखा है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करना सख्त वर्जित है। जो लोग अनजाने में दशमी मिली हुई एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में नकारात्मक शक्तियां तेजी से बढ़ने लगती हैं। उनका मन बिना कारण अशांत रहने लगता है और घर में क्लेश अपनी जड़ें जमा लेता है। इसीलिए तारीख का सही निर्णय आपके पूरे जीवन की दिशा तय कर सकता है। सही तारीख का असली रहस्य हम बस उजागर करने ही वाले हैं। पर जरा सोचिए, क्या सिर्फ भूखे रहने भर से परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। असल खेल तो उस संकल्प और समर्पण का है जो आप व्रत के दिन अपने मन में धारण करते हैं। इस विशिष्ट एकादशी की अपार शक्ति को समझने के लिए आपको प्राचीन काल के एक रहस्यमय अध्याय में जाना होगा। एक समय की बात है, पावन नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम के एक अत्यंत प्रतापी और महान राजा राज करते थे। वह अत्यंत दानवीर और तपस्वी स्वभाव के थे। एक दिन जब राजा मांधाता घने जंगल में एक शांत स्थान पर अपनी तपस्या में लीन थे, वह ध्यान की इतनी गहराई में खोए हुए थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई भान नहीं था। तभी वहां अचानक एक भयंकर जंगली भालू आ गया। उस खंखार भालू ने बिना कोई आहट किए राजा पर जोरदार हमला कर दिया और उनके पैर को अपने जबड़े में पकड़कर बुरी तरह चबाने लगा। जरा अपने मन में कल्पना कीजिए, उस भयानक दृश्य की, एक खूंखार जानवर आपके शरीर को बेरहमी से नोच रहा है। उस सहनीय दर्द से किसी की भी रूह कांप सकती है। लेकिन राजा मांधाता उस अवस्था में भी जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उस जानवर पर कोई क्रोध नहीं किया या किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भालू पर प्रहार करने के बजाय सीधे ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु का गहरा स्मरण किया। उनकी वह मौन पुकार इतनी तीव्र थी, उनका विश्वास इतना अटल था कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को उसी क्षण वहां साक्षात प्रकट होना पड़ा। भगवान ने बिना समय गवाए अपने सुदर्शन चक्र से उस जंगली भालू का वध कर दिया। लेकिन तब तक वह जानवर राजा का एक पैर लगभग पूरी तरह चबा चुका था। राजा मांधाता अपनी सपाहिज अवस्था को देखकर मन ही मन बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उनका पवित्र शरीर अब हमेशा के लिए खंडित हो गया है। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत कोमल स्वर में उनसे कहा कि हे राजन, तुम तनिक भी शोक मत करो। यह तुम्हारे ही किसी पिछले जन्म के किसी भारी पाप का फल था जो आज इस रूप में कट गया है। इसके बाद भगवान ने उन्हें एक ऐसा गुप्त उपाय बताया जिसने राजा मांधाता का पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया। भगवान विष्णु ने मांधाता को निर्देश दिया कि वह तुरंत पवित्र नगरी मथुरा जाएं और वहां जाकर पूरे विधि विधान से वरुथिनी एकादशी का कठोर व्रत करें। भगवान ने उन्हें वचन दिया कि इस व्रत के अचूक प्रभाव से उनका शरीर न केवल पहले जैसा स्वस्थ हो जाएगा, बल्कि भविष्य में उन्हें परम मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। राजा ने बिना कोई संदेह किए ठीक वैसा ही किया। उन्होंने मथुरा पहुंचकर पूरी अटूट श्रद्धा और अत्यंत कठोर नियमों के साथ वरुथनी एकादशी का व्रत पूर्ण किया और ब्रह्मांड का वह चमत्कार घटित हुआ। व्रत के रहस्यमय प्रभाव से उनका कटा हुआ पैर चमत्कारिक रूप से फिर से जुड़ गया और उनका शरीर पहले से भी अधिक कांत में और शक्तिशाली हो गया। यह कथा केवल एक साधारण कहानी नहीं है।
ये इस बात का एक जीता जागता प्रमाण है कि वरुथनी एकादशी के भीतर आपके जीवन के सबसे गहरे और असाध्य घावों को भरने की अलौकिक शक्ति मौजूद है। चाहे वह घाव शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर आर्थिक तंगी का हो। यदि आपके जीवन में भी वर्तमान में कोई ऐसी भारी पीड़ा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, कोई ऐसा पुराना कर्ज है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, या कोई ऐसी रहस्यमय बीमारी है जिसने आपके शरीर को जकड़ रखा है, तो विश्वास मानिए, ये एकादशी आपके लिए एक जीवनदायिनी संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। लेकिन यह संजीवनी तभी अपना पूरा असर दिखाएगी जब आप इसे बिल्कुल सही तरीके से ग्रहण करेंगे। और ठीक यहीं पर वो खतरनाक पांचवी गलती बीच में आती है जिसका मैंने एकदम शुरुआत में जिक्र किया था। वह भयंकर गलती जो अधिकतर लोग भोजन और पूजा के दौरान अनजाने में कर बैठते हैं और अपना सारा पुण्य शून्य कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले उस बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने इस साल सबको बुरी तरह उलझा कर रखा है। एकादशी का व्रत आखिर 12 अप्रैल को किया जाए या 13 अप्रैल को? हमारे प्राचीन शास्त्रों का अटल और स्पष्ट नियम है कि एकादशी का पवित्र व्रत सदैव उदया तिथि में ही करना चाहिए। यदि एकादशी की तिथि सूर्योदय के समय व्याप्त है, तभी वह व्रत के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इसके साथ ही एक और बेहद कठोर नियम जुड़ा है। एकादशी में दशमी का रत्ती भर भी मिश्रण नहीं होना चाहिए। दशमी विद्या एकादशी दैत्यों और नकारात्मक शक्तियों को भारी बल देती है। इस बार पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 11 अप्रैल की रात को हो रहा है, जो 12 अप्रैल को पूरे दिन रहेगी। लेकिन 12 अप्रैल को सुबह के समय दशमी का अशुभ प्रभाव भी काफी हद तक रह सकता है। वहीं वैष्णव संप्रदाय और जो लोग जीवन में परम मोक्ष की सच्ची कामना करते हैं, उनके लिए द्वादशी युक्त एकादशी हमेशा से सबसे उत्तम मानी गई है। इसलिए गृहस्थ जीवन जीने वालों और वैष्णव दोनों के लिए सर्वोत्तम और निर्विवाद रूप से शुद्ध व्रत 13 अप्रैल को ही रखा जाएगा। 12 अप्रैल को स्मार्थ लोग अपना व्रत रख सकते हैं। लेकिन यदि आप भगवान विष्णु की पूर्ण और निर्विघ्न कृपा चाहते हैं और किसी भी प्रकार के अनजाने दोष से खुद को बचाना चाहते हैं, तो 13 अप्रैल का दिन ही आपके लिए सबसे शुभ और सबसे ज्यादा फलदायी रहेगा। 13 अप्रैल को व्रत रखने से आपको अगले दिन द्वादशी का पारण मुहूर्त भी बिल्कुल सटीक और लंबा मिलेगा, जो कि व्रत की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। याद रखें, पारण का सही समय चूक जाने पर भी व्रत का पूरा फल तुरंत नष्ट हो जाता है। तारीख का रहस्य सुलझने के बाद अब बात करते हैं पूजा की उस विशेष और गुप्त विधि की जो बहुत कम लोग वास्तव में जानते हैं। वरूथनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य नियम है। बिस्तर छोड़ते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को ध्यान से देखें और भगवान विष्णु का गहरा स्मरण करें। स्नान करते समय जल में थोड़ा सा पवित्र गंगा जल और कुछ बूंदे शुद्ध तिल के तेल की अवश्य मिलाएं। इस विशेष दिन पर तिल का उपयोग हर रूप में अचूक और शक्तिशाली माना गया है। स्नान के बाद शरीर पर स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र ही धारण करें। काले, भूरे या गहरे नीले रंग के कपड़े इस दिन भूलकर भी ना पहने, क्योंकि यह रंग नकारात्मक ऊर्जा को बहुत जल्दी अपनी ओर खींचते हैं। अब अपने घर के शांत मंदिर में उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सीधे बैठ जाएं। भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है। एक सांप लकड़ी का पीढ़ा लें, उस पर लाल या पीला कपड़ा अच्छी तरह बिछाएं और भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले उन्हें शुद्ध पंचामृत से स्नान कराएं। ध्यान रहे, इस पंचामृत में तुलसी का पवित्र पत्ता अवश्य होना चाहिए। यह एक अटल सत्य है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु कोई भी भोग या जल स्वीकार नहीं करते। इसके बाद उन्हें पीले और ताजे पुष्प, पीला चंदन और जो भी फल उपलब्ध हो वह अर्पित करें। गाय के शुद्ध घी का एक ऐसा दीपक जलाएं जो कम से कम आपकी पूरी पूजा के दौरान बिना बुझे जलता रहे। पूजा करते समय अपनी आंखें बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का निरंतर और गहराई से मानसिक जाप करते रहें। पूजा का यह सटीक तरीका आपके घर के पूरे वातावरण को कुछ ही देर में पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक कर देगा। अब सीधे आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। वो क्या है जो व्रत के दौरान खाना चाहिए, और वो क्या है जो भूल कर भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और वो खतरनाक पांचवी गलती कौन सी है जो सब कुछ बर्बाद कर सकती है। सबसे पहले तो यह स्पष्ट रूप से जान लें कि एकादशी के व्रत का नियम दशमी की रात से ही शुरू हो जाता है। दशमी की रात को मसूर की दाल, चना, कोदो और कांसे के बर्तन में भोजन करना सर्वथा वर्जित बताया गया है। एकादशी के दिन आपको पूर्ण रूप से सात्विक और हल्का आहार ही लेना है। यदि आप बिना जल पिए निर्जला व्रत रख सकते हैं तो यह आपके लिए सर्वोत्तम है। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य आपका साथ न दे तो आप फलाहार कर सकते हैं। आप सेब, केला, पपीता जैसे ताजे फल खा सकते हैं। इसके अलावा सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, साबूदाना और उबला हुआ आलू का सेवन भी किया जा सकता है।
लेकिन स्वाद के लिए केवल और केवल सेंधा नमक का ही उपयोग करें। अब ध्यान से सुनिए उन चीजों के बारे में जो भूल कर भी आपके पेट में नहीं जानी चाहिए। चावल का एक दाना भी खाना एकादशी के दिन मांस खाने के समान घोर पाप माना गया है। इसके अलावा जौ, बैंगन, सेम की फली और किसी भी प्रकार का अन्न या अनाज बिल्कुल सख्त वर्जित है। एकादशी के दिन पान खाना, दातुन से दांत साफ करना और किसी भी व्यक्ति की पीठ पीछे निंदा करना भी आपके व्रत को उसी क्षण बीच में ही तोड़ देता है। अब मैं आपके सामने उस पांचवी और सबसे भयंकर गलती का रहस्य खोलने जा रहा हूं, जो लोग अक्सर अनजाने में करते हैं और फिर जीवन भर रोते हैं। वो गलती है व्रत के पारण के समय का गलत भोजन और पारण का गलत तरीका। कई लोग पूरे दिन अत्यंत कठोर व्रत रखते हैं, भूख प्यास सब सहते हैं, लेकिन अगले दिन जब पारण का समय आता है तो कुछ भी अशुद्ध खा लेते हैं या समय बीत जाने के बाद बहुत देर से अपना व्रत खोलते हैं। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त के अंदर और बिल्कुल सात्विक भोजन से ही होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, पारण करते समय अपने भोजन में भूलकर भी मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन या रात का बासी भोजन बिल्कुल प्रयोग ना करें। पारण हमेशा सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाकर और किसी योग्य ब्राह्मण या सच्चे जरूरतमंद को सीधा या भोजन दान देने के बाद ही करना चाहिए। यदि आप अहंकारवश बिना किसी को दान दिए या बिना भगवान को भोग लगाए अपना व्रत खोल लेते हैं तो आपका पूरा व्रत उसी क्षण शून्य हो जाता है, वह बुरी तरह खंडित हो जाता है। यही वह अत्यंत सूक्ष्म नियम है जिसे अनदेखा करने के कारण लोगों को उनके कठिन व्रत का कोई फल नहीं मिलता और वे सोचते रहते हैं कि भगवान उनकी पुकार सुन नहीं रहे हैं। भगवान ब्रह्मांड में सबकी पुकार सुनते हैं, बस आपको उनके द्वारा बनाए गए ब्रह्मांडीय नियमों के साथ अपना सही तालमेल बिठाना होता है। वरुथनी एकादशी आपके भीतर छुपी हुई हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक अत्यंत सुनहरा और दुर्लभ अवसर है। इस दिन रात के समय जागकर जागरण करने का बहुत बड़ा और गहरा महत्व है। अगर आप शारीरिक कारणों से पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम रात के पहले प्रहर तक भगवान के भजन कीर्तन में अपना मन अवश्य लगाएं। इस पूरे दिन अपने मन में किसी के भी प्रति क्रोध बिल्कुल ना आने दें, किसी से भूल कर भी झूठ ना बोले और अपने आचरण में ब्रह्मचर्य का पूरी कठोरता और ईमानदारी से पालन करें। आपका मन भीतर से जितना शांत और निर्मल होगा, भगवान विष्णु की अलौकिक कृपा उतनी ही तेजी से आपकी ओर खींच चली आएगी। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी की सुबह को सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय पूरी तरह समाप्त होने के बाद ही अपना पारण करें। हरिवासर के अशुभ समय के दौरान पारण करना शास्त्रों में घोर पाप माना गया है। तो 12 या 13 अप्रैल का जो भी भ्रम आपके मन में था वह अब शीशे की तरह स्पष्ट हो चुका है। 13 अप्रैल को पूरी सच्ची निष्ठा के साथ इस महान व्रत का पालन करें। प्राचीन काल के राजा मानधाता की तरह अपनी हर पीड़ा, हर दुख और अपने सारे कष्टों को पूरी तरह से भगवान के चरणों में सौंप दें। वे निश्चित रूप से हर संकट से आपकी रक्षा करेंगे और आपके इस जीवन को सुख, असीम, शांति और अपार समृद्धि से भर देंगे। बस अपने भीतर उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, क्योंकि जब आप सच्चे और पवित्र हृदय से उन्हें पुकारते हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड की कोई भी बुरी शक्ति उन्हें आप तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। अपनी आस्था को मजबूत रखें और इस एकादशी की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पूरा लाभ उठाएं। तो प्रिय भक्तों, आपको यह पावन वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें, हर हर महादेव।